मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं किस नज़रिए में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे हैं? टैबलेट की तरह हैं, दारू की बोतल की तरह हैं। आपकी जेब के पैसे कैसे मेरे जेब में आ जाए। और मूर्खों के दौड़ में अगर तुम जीत भी गए तो मूर्ख ही रहोगे। सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आजकल गली गली में मोटिवेशनल स्पीकर्स ही है। वो लोग आजकल बहुत लोग हो गए हैं, वो सबको मोटिवेट करते रहते हैं। आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये रितु पूछना चाहती है कि सर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स को अंधेरे में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। अभी तो मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे हो गए हैं और लोगों को लत लग गई है उनको सुनने के लिए, जस्ट लाइक टैबलेट्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे हैं? टैबलेट की तरह हैं, दारू की बोतल की तरह हैं। जैसे आज आपने दारू पी ली, तो दारू पिए तो आप नशा में हैं, और नशा में होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इसी तरह से किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो आपने देख लिया, 1-2 दिन तक उनकी नशा में है आप, फिर एनर्जी डाउन, फिर आपको किसी को सुननी पड़ेगी, फिर एक टेबलेट बूस्टअप। आप जा रहे हैं, थोड़ा सा वो फंस गए हैं कहीं में, धक्का लगा दिया, आगे बढ़ गए। तो कब तक फंसते रहोगे, कब तक धक्का खाते रहोगे, कब तक धक्का लेते रहोगे, कब तक? अब वो ड्रग्स की तरह, जैसे कि आपने ड्रग्स ले लिया तो आप बहुत एक्साइटेड हो, मोटिवेटेड हो, एंथुजियास्टिक हो, दूसरे को सुन रहे हो, नहीं सुना फिर से मोटिवेशन डाउन। ऐसा कोई है कि एक बार किसी को सुन लिया और जीवन में हमेशा एंथुजियास्टिक है, मोटिवेटेड है? लोग जो है उनके आदी बन गए हैं। जैसे दारू पीने की लत लग गई, सिगरेट पीने की लत लग गई, आदी बन जाते हैं सुनने के लिए। और मिलता क्या है? ठीक है, तुम्हें अच्छी चीज़ तुम सुन भी रहे हो उनको, लेकिन क्या चीज़ की? तुम्हारी स्ट्रेस एंग्जाइटी और बढ़ती ही जा रही है। इनके मोटिवेशन के पीछे उनकी इच्छाओं की तृप्ति होती है कि मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ति हो जाए, आपकी जेब के पैसे कैसे मेरे जेब में आ जाए। और वो भी भली भांति ये बातों को जानते हैं। जब वो चिल्लाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं, आप उनसे जाकर पूछिए क्या हमेशा ऐसे ही उड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं? घर से निकाल देंगे। ऐसे ही हमेशा चिल्लाते रहेंगे ना, उनके घर से उनकी बीवी भी निकाल देंगे, घर के परिवार वाला भी निकाल देंगे। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण की जैसा हो तो मैं उनको बोलूँगा मेरी नमस्कार है। वो आत्मज्ञान, आत्मा परमात्मा के भी ज्ञान, परम सत्य के ज्ञान भी देते हैं जहाँ पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है। वो कृष्ण की तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं है, स्वामी विवेकानंद की तरह वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये भी स्पीकर थे। स्वामी विवेकानंद भी एक बहुत बड़े स्पीकर थे, कृष्ण भी बहुत बड़े स्पीकर थे, रामकृष्ण भी एक स्पीकर ही थे, बुद्ध भी स्पीकर ही थे। इनकी बानी, इनकी बातों सुनकर भी लोगों को एनर्जी मिलती है, लेकिन ये अंधेरे में नहीं निकालते हैं। ये साथ ही साथ अंधेरे से उजाला में लाने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। इनकी मोटिवेशन है कि तुम अंधेरे में दौड़ भाग कर रहे हो, यहाँ से आओ, उजाला में आओ, उजाला में दौड़ भाग करो। अंधेरे में कहाँ कंपटीशन कर रहे हो मूर्खों की भांति। और मूर्खों के दौड़ में अगर तुम जीत भी गए तो मूर्ख ही रहोगे। यहाँ से निकलो। तो ये भी स्पीकर्स ही है, ये ओवरऑल स्पीकर्स है, ये आपको सब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर किसी स्पीकर्स को सुना है तो देखिए दुनिया में ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं आपको। अगर वाकई आपको जीवन में कुछ करना है, एक सामंजस्य लाना है अपने जीवन में, अपने परिवार में और समाज में, द इक्विलिब्रियम ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी, तो चीज़ों को आपको अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। मेटेरियलिस्टिक दुनिया के साथ साथ, जैसे रेल की 2 पटरी है, तो ये मेरी एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया, मतलब मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोडिंग सीखना है, उसके लिए मैं सीख रहा हूँ, मुझे काम कैसे करना है, मैंने स्किल को मैं डेवलप कर रहा हूँ। इन चीज़ों के लिए आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, किसी से भी ठीक ठाक ही है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी पटरी आपकी अध्यात्म की होनी चाहिए। एक पटरी भौतिक जगत
किस को लेकर स्किल डेवलप कर रहे हैं, और एक आपकी अध्यात्म की होनी चाहिए। ये दोनों साथ साथ जाएंगे तो आपकी जीवन सफल नहीं। आप एक ही पटरी पे चलना चाह रहे हैं, आप कुछ भी बन जाए, दुनिया का अमीर व्यक्ति ही क्यों नहीं बन जाए, अभी भी आपके अंदर मन में शांति नहीं है। आपको सोने का बेड में, सोने का महल में, सोने का मोबाइल दे दिया जाए, सोने का प्लेट में भी खाना खाने के दिया जाए, फिर भी आप अंदर से अशांति रहेंगे। हो सकता है उस बिस्तर पे नींद नहीं आए, करवटें इधर से इधर बदल रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहेंगे, नींद नहीं आ रहा तो ज़्यादा मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, थक जाएंगे तो नींद आएगा। जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, शांति प्रियता, प्रेम पूर्वक, अंदर में एक ठहराव, एक ध्यान, अटेंशन होनी चाहिए। हमेशा चिल्लाएंगे, कूदेंगे, उछलेंगे तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे, अंदर ही अंदर स्ट्रेस रहेगी, चिंताएं रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, और दूसरे लोगों को मोटिवेट करके उनसे पैसा लेकर अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में ये सब चिल्लाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। ये प्रॉपर्टी, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, ये तो है क्षण भर के लिए, आज है, कल नहीं भी हो सकता है, और इसको लेकर आप एक्साइटेड है। ये सब क्षण भंगुर चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं किसी भी चीज़ों को जब बताता हूँ, शायद मेरी चीज़ों को कुछ लोग समझे या ना समझे, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता हूँ उसी तरीके से बताता हूँ। अध्यात्म के राह पे आप जाएंगे तो आपके अंदर में वो सारी ज्ञान आने लग जाएगी, स्थिरता, स्टेबिलिटी, सारे क्वांटम फिजिक्स की ज्ञान आपके अंदर ही आने लग जाएगी। समझने लग जाएंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे काम करता है। और सफलता की सबसे बड़ी जो रहस्य है वो तो है अटेंशन, अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस की लेवल क्या है? क्या आप सुनकर दूसरे को पागल हो जाते हैं? और वो पागलपन 2 दिन में फिर खत्म भी हो जाता है। मान लिया कुछ बन भी गए तो क्या हो गया, सब तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। ऐसी कुछ चीज़ों को भी सीखोगे जो तुम्हारे साथ जाएगा। और अध्यात्म मात्र ऐसी रास्ता है, मात्र ये है कि ये सब कुछ देगा तुम्हें, और उसके मोटिव